आप लोग अगर अपनी आपसी राइवलरी के लिए मेरे ऊपर क्यों हल्ला मचा रहे हो, हमारे यहाँ क्यों डंप कर रहे हो? To be आप followed. लोगों को मौका देता हूँ, आप लोग बाईपास करते हो, Sir, फिर कहते हो डर लगता है। Sec- उससे बेटर तो ये है कि मुंह बंद कर लिया जाए। सर कौन सा submission. तरीका है? सीनियर्स कहते हैं प्रश्न पूछिए हम जवाब देंगे, आप कहते हैं प्रश्न मत पूछिए क्योंकि हम जवाब नहीं देंगे। किस्मत वाले हो, कंप्लेंट बची हुई है। एक ही ऑफेंस में 2 ट्रायल कैसे चल सकते हैं? Radiance of section आर्टिकल 20। अच्छा यार, मुझे तो प्रश्न नहीं पूछना है, चलिए छोड़िए। आप तो incident. इतना बता दो कि जिस बारे में पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी हो उसी बारे में कंप्लेंट कैसे मेंटेनेबल है? Praying for a week time for your lordship to file some additional document. Reason being, your क्या lordship. डॉक्यूमेंट एडिशनल फाइल? Sir, we have lodged a complaint before the learned JMFC under section 200 of CRPC, and I have to file these statements and तो भाई recorded. साहब फ्रेश फाइल करो। 482 इसमें कौन सा लिमिटेशन है? Yes, your lordship. फ्रेश फाइल कर दो ना, लिमिटेशन कहाँ है इसमें? So without those document, I won't be able to argue from the impugned तो authority. बिना डॉक्यूमेंट्स के फाइल कर सकते हो। यू शुड हैव केप्ट द फाइल इन योर ऑफिस। No, आप हमारे यहाँ क्यों पेंडेंसी बढ़ाते हो यार? डंप क्यों करते हैं आप लोग? yesterday we have received those दे documents. दीजिए ना, मेरे को अभी दे दीजिए, मैं क्या मना कर रहा हूँ? So it may be listed tomorrow. अरे दे दो ना, कागज दे दो ना, अब आपके पास आ गए तो फाइल में होंगे, दे दीजिए। सर मेरे पास दूसरी कॉपी मतलब आपके पास कल नहीं आए? नहीं सर, आए हैं? सर आए हैं मेरे पास डॉक्यूमेंट। दो ना मेरे को, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ यार? मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ ना, आप मुझे डायरेक्टली दे दीजिए। यस सर। यार मेरी तरफ मत देखो, मुझे कागज दो। दे दो। brief facts of the case, your lordship. अच्छी बात है सर, ये तो 10वें महीने के निकाले हुए कागज है, ये कल नहीं आए हैं आपके सर पास? हमें कल ही सप्लाई हुआ है सर। आपके पास कल नहीं आए हैं, ये बात तो पक्की है। ये सब पुराने कागज निकले हुए हैं 28/10/2023 के, कल नहीं आए हैं। क्या करना है सर बताइए? आई एम रेडी टू आर्ग्यू योर लॉर्डशिप, बताइए। बट द ओनली थिंग इज विदाउट आप दोस फ्रेश डॉक्यूमेंट्स। पिटीशन फाइल कर दो ना, कौन मना कर रहा है? लिमिटेशन का प्रॉब्लम है नहीं। यस लॉर्ड, आई विल स्टार्ट आर्ग्यूइंग। आधे अधूरे में सर पक्षकार को नुकसान पहुंचाना है? सर एक दिन का बस टाइम मिल जाता, हम इसको कल आर्ग्यू कर देंगे। इट मे बी लिस्टेड एट द मेरे भाई आप लोग 4 दिन अपने पास फाइल क्यों नहीं रोकते हो? मैंने एक सज्जन से पूछा तो बोले साहब मेरे यहाँ से फाइल उठ के सत्यम अग्रवाल जी क्या चली जाएगी और मैं नहीं चाहता कि उनके पास मेरा कोई केस जाए। ये सही है क्या? मैं पूछना चाह रहा था, देखिए मुझे वहां क्या चल रहा है उस साइड मुझे नहीं मालूम ना, आप ही लोग तो बताओगे। आप लोग अगर अपनी आपसी राइवलरी के लिए मेरे ऊपर क्यों हल्ला मचा रहे हो, हमारे यहाँ क्यों डंप कर रहे हो? हाई कोर्ट में क्यों डंप कर रहे हो फिर आप लोग से? हम लिबर्टी तो दे रहे हैं, आपको नुकसान थोड़े पहुंचा रहे हैं। उल्टा आधी अधूरी पिटीशन फाइल करके आप नुकसान पहुंचा दोगे पक्षकार को। क्या करना, आखिरी बार पूछ रहा हूँ। Sir, if your lordship is kind enough to grant me a time. No, I will not grant time. Then I'll argue it on the point Fine, of sir. admission. Fine, sir. अभी मैं इसको नहीं देखूंगा, बाद में वापस कर दूंगा। जी बताइए क्या है सर केस? Three facts of the case, your lordship, is that on date of the incident is 31/10/2022. Allegations क्या है सर? Sir, allegations Offense क्या है? of sir, we have lodged आप कौन कंप्लेनेंट हैं? yes, I'm the complainant. अच्छा, फिर क्या हुआ On सर? 9th incident is of 31/10/2022. Naman going on his cycle to his friend's house. When Naman turned his bicycle, accused Jyoti Chauhan, who was driving rashly and negligently, hit Naman with her left hand and elbow, due to which Naman hit the bar, resulting in the serious injuries on his private parts. Thereafter, first he treated at the government hospital Damoh, and thereafter at the clinic of Dr. Saurabh Paliwal, and due to which he could not lodge the report on the same day. On 1st 11/2022, Naman with his mother Jyoti Upadhyay lodged a report at Kotwali police station Damoh, but the accused was working on the post of constable, therefore city Kotwali police did not register the FIR. Thereafter, again on 7/11/2022, complainant lodged a written report
to SP, but no action was taken against her due to her influence and being in police department. On 9/11/2022, complainant filed a written complaint under section 200 CRPC before JMFC stating the whole incident for the offences punishable under section 279, 337, 338 and 323 of IPC. It was alleged in मेरे भाई 210 सीआरपीसी देखो पहले। इसी ऑफेंस के चलते एक चार्जशीट पेश हो चुकी है। sir, charge sheet was इसी ऑफेंस filed on 9/11/2022. 210 सीआरपीसी तो देखिए। ये सर इसमें हुआ क्या था, चार्जशीट जो पेश हुई थी उसमें खाली 279 एंड हमें नहीं मालूम है सर। पहला प्रश्न ये है 210 के बारे में पहले बताइए, फिर आगे सुनूंगा, उसके बाद फिर प्रश्न आएगा। Yes, Lord. So we have filed the complaint stating अरे आएगा, पहला प्रश्न आएगा, चिंता मत करिए। Yes, Your Lordship. पहले 210 के बारे में आपके क्या विचार है ये बताइए। सर उसमें 210 में आई एम अग्रीइंग दैट द चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड। आप आपके एग्रीमेंट से हमें मतलब नहीं है। Yes, Your Lordship. तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या लिखे हैं 210 पर? सर उसमें ट्रायल कोर्ट ने रिपोर्ट मंगाई थी। सर प्लीज 210 कहता क्या ये तो बताइए। नहीं बताएंगे फिर मैं खुद लिखूंगा। प्रोसीजर टू बी आप लोगों को मौका देता हूँ, आप लोग बाईपास करते हो। सर फिर कहते हो डर लगता है, सेक्शन 200 फिर कहते हो डर लगता है। उससे बेटर तो ये कि मुंह बंद कर लिया जाए सर। और जब हमने जब मुंह बंद किया तो आपके सीनियर्स खड़े हो जाते हैं कि सर आप प्रश्न पूछो। हमारे जूनियर्स डरते तो क्या हो गया, आप हमारी अपॉर्चुनिटी क्यों बंद कर रहे हैं? व्हाट माय ये रिस्पेक्ट कौन सा तरीका है? सीनियर्स कहते हैं प्रश्न पूछिए हम जवाब देंगे, आप कहते हैं प्रश्न मत पूछिए क्योंकि हम जवाब नहीं देंगे। या तो सीनियर सही है या आप गलत हैं। एक सीनियर ऐसा बोले तो समझ में आता, सारे सीनियर्स ये कहते हैं सब प्रश्न पूछिए आप, तभी तो हम जवाब देंगे आपका। आप लोग सब कहते हैं प्रश्न मत पूछना सब हमसे। आप ही बता दो पूछें कि ना पूछें सर। तो फिर 210 का पहले इफेक्ट क्या है सर? अगर मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि इसी अपराध संबंधी कोई अन्वेषण जारी है तो क्या करेगा वो? सर पहले अपन कानून समझ रहे हैं। यस सर। क्या करेगा सर वो? सर रिपोर्ट मंगाएगा। और क्या करेगा? सर उनकी स्क्रूटनी करके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। अभी भी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं कानून के हिसाब से सर। क्या मतलब है प्रश्न पूछने का? फिर inquire into that report and sir inquire into that report। अभी भी आप नहीं बोल पा रहे हैं कि वो स्टे कर देगा। प्रश्न पूछने से मतलब क्या है सर? आप लोग सही कहते हैं कि प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, नहीं पूछेंगे। बताइए बहस कीजिएगा सर। सर on 25th 11/2022 trial court sent a copy of the complaint to the police and on 24/1/23 the police report was received and the case was fixed for recording of the statement of the complainant under section 200 of CRPC. Thereafter the statement of the Naman and his mother Jyoti Upadhyay his statements were recorded and trial court on 21/7/23 did not find any prima facie case against the accused under section 279, 337 and 338 of the IPC and took cognizance only under section 323 of the IPC and directed for registration of the complaint. Thereafter, Your Lordship, feeling aggrieved by that order of passed by the learned JMFC, we have filed a criminal revision bearing number 43/23 before the learned first session additional sessions judge Tamo, and by the impugned order dated 23/4/2024 learned first additional session judge dismissed the complaint and I'll read the operative part of the impugned order.
पैरा 9 में भी सीन योर लॉर्डशिप। हम्म, इस न्यायालय में लंबित पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 48/23 में प्रत्यर्थी के द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट इतना इतना के द्वारा थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 846/22 का अभियोग पत्र एवं न्यायालय के आदेश पत्रिका दिनांक 2/12/2022 एवं निर्णय दिनांक 2/12/2022 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि घटना दिनांक 31/10/2022 के संबंध में थाना कोतवाली के द्वारा आहत नमन शंकर उपाध्याय की ओर से ज्योति उपाध्याय के लिखित आवेदन पर से ज्योति चौहान एवं योगेंद्र चौहान के विरुद्ध थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक इतना इतना धारा इतना इतना करते हुए दिनांक 2/12/2022 को न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो ज्योति चौहान एवं योगेंद्र चौहान के द्वारा स्वीकारोक्ति के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 2/12/2022 को अर्थदंड से दंडित किया जाकर निराकृत किया जा चुका है। She has admitted that she had committed an offense under section 279 and 337 and under complaint filed by the complainant before the learned GMFC. आप तो किस्मत वाले हो, कंप्लेंट बची हुई है। एक ही ऑफेंस में दो ट्रायल कैसे चल सकते हैं? आप तो किस्मत वाले हो सर, कंप्लेंट बची हुई है अभी भी। Sir, but the ingredients of section आर्टिकल 20। अच्छा यार, मुझे तो प्रश्न नहीं पूछना, चलिए छोड़िए, बताइए आगे बताइए सर। If we see the ingredients of section 338 of IPC Act, endangering life or personal liberty, personal safety, grievous hurt, and the intent may be seen, your lordship, and the complainant has received serious injuries on his private parts, your lordship. MLC कहाँ है सर? That's why I was taking time, your lordship. MLC कहाँ है सर? अब तो टाइम नहीं दूंगा सर मैं। आपको अपॉर्चुनिटी दी थी टू विथड्रॉ विद लिबर्टी टू फाइल फ्रेश। MLC is with... I am not going to look into that. Should I read it, your lordship? No sir. Sir, it's a clear case under section 338 of IPC is made out, your lordship, against the accused. And we have alleged in our complaint, your lordship, that she is working on the post of a constable, and possibility cannot be ruled out that the police department will definitely save her. Right, sir. From being prosecuted under several sections of IPC. Right, sir. For the alleged आप incident. इतना बता दो कि जिस बारे में पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी हो, उसी बारे में कंप्लेंट कैसे मेंटेनेबल है? सब पुलिस ने चार्जशीट हमारी कंप्लेंट के बाद कानून पूछ रहा हूँ, 210 पूछ चुका हूँ। Yes, lordship. अब अगला कानून पूछ रहा हूँ। आदत है पूछने की, पूछ रहा हूँ, वैसे नहीं पूछना चाहिए। बहुत कोशिश की कि ना पूछें। How the complaint is maintainable? आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2 कहाँ जाएगा? सेक्शन 300 CRPC कहाँ जाएगा? कुछ नहीं। May I make one more submission, your lordship? जी sir. Sir, being aggrieved by the cognizance order which has been taken by the JMFC, accused Jyoti Chauhan has also filed a criminal revision, and her criminal revision has been allowed by the same additional session judge. पूरी कंप्लेंट खारिज कर दी होगी। And being aggrieved by that order also we have. मैं तो कह रहा हूँ कंप्लेंट मेंटेनेबल नहीं है। मैंने तो कहा ही था कि लकी हो कि आपकी कंप्लेंट बच गई। मुझे नहीं मालूम था कि वो कंप्लेंट खारिज हो चुकी है डिवीजन में। कानून तो यही है भाई। मैंने बोला था ना कि लकी हो कि आपकी कंप्लेंट बच गई। कंप्लेंट तो मेंटेनेबल ही नहीं है उसके बाद। And we have 2010/2020 one more MCRC against that. वो जब आएगी तब देख। Both may be connected. And if the police had already informed the magistrate that the police has filed a charge sheet, then in view of section 210 (2) of CRPC,
the concerning magistrate should have tried both the offences. However, it is submitted by counsel for the applicant that the respondent number one was convicted on person can be convicted twice for the same offense and should have considered the effect of Article 20 bracket में 2 of Constitution of India and Section 300 of CRPC. The said aspect was not taken note of by the concerning magistrate. Be that whatever it may be. The present petition is regarding the dismissal of the complaint for offense under section 279, 337, 338 of IPC. Since the respondent number one was already convicted for the same offense punishable under section for which charge sheet under section 279, 337 of IPC was filed, this court is of considered opinion that no error was committed by the concerning magistrate by not taking cognizance of the complaint for offense under section 279, 337 and 338 of IPC. So far as the registration of complaint under section 323 of IPC by the concerning magistrate is, this court would not like to dwell upon the question as to whether the magistrate should have taken any cognizance for offense under section 323 of IPC or not. Therefore, that question is left open. For the reasons mentioned above, this court is of considered opinion that as no jurisdictional error was committed by the trial magistrate as well as by the revisional court, no case is made out warranting interference. The application fails and is hereby dismissed. ये वापस कर दीजिएगा. My presence may be marked. हाँ जी सर, Presence may be marked. आपकी ना आ जाएगी आ जाएगी. 130